आदर्श शिक्षा निकेतन स्कूल क्लास 9। हम इतिहास का थर्ड लेसन पढ़ रहे थे, नाथसीवाद और उसके बारे में, जिसमें मैंने हिटलर के बारे में बताया था कि किस तरह से एक ये सिपाही होने के बावजूद भी वो जर्मनी का किस तरह से एक शासक बन बैठा था और अपने भाषणों के द्वारा, अपने प्रचलित के द्वारा वो किस तरह से जो यंग वर्ग के लोग थे उनको किस तरह से अपनी तरफ आकर्षित करता था और धीरे धीरे किस तरह से नाथसीवाद का संगठन उसने इकट्ठा किया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि राजनीतिक रेडिकलवाद और आर्थिक संकट के बारे में। ठीक है, और बाइमन गणराज्य के बारे में पढ़ा था कि बाइमन गणराज्य की जब स्थापना हुई थी तो उस समय रूस में हुई थी। कहाँ पर हुई थी बाइमन गणराज्य की स्थापना? उसी समय रूस में हुई, बोल्शेविक क्रांति हुई थी बाइमन गणराज्य के बाद में। तो क्या था कि इसमें विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने के बाद बहुत से शहरों में मजदूरों, ठीक है, मजदूरों और बोल्शेविकों की सोवियतें बनाई गई थी। बर्लिन के राजनीतिक माहौल के सोवियत शासन की बातें गूंज रही थी, इसलिए समाजवादी और डेमोक्रेसिट और कैथोलिक गुटों के बाइमरों के इकट्ठा होकर उन्होंने क्या की थी, शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की थी। ठीक है, आखिरकार क्या हुआ था कि बाइमर गणराज्य पुराने सैनिकों के फ्री संगठन से मदद का कुचल दिया और पूरे जो जर्मनी पर था किसकी नींव रखी गई थी? कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रखी गई थी। किसकी नींव रखी गई थी? इसके बाद क्या होता, कम्युनिस्ट पार्टी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए थे, साम्यवादी और जो समाजवादी लोग थे। तो हिटलर के खिलाफ कभी एक साझा मोर्चा नहीं खोल सके थे। क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल जो आवाजें उठाने लगे थे। तो राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों ने 1923 के आर्थिक संकट से एक जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध हुआ। अब पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में हुआ था। ठीक है, अब जर्मनी में जो पहला विश्व युद्ध हुआ था तो उसके बाद युद्ध के बाद क्या हुआ था, श्रम मुद्दा जो हर्जाना भी भरना पड़ता। इस दौरे बहुत से क्या हुआ कि जर्मनी के जो श्रम भंडार थे वो समाप्त होने लगे थे। किसके? जर्मनी के, जो जैसे कोयला वगैरह है सोने के, तो उसमें क्या हुआ, जो जर्मनी था पूरी तरह से कर्ज में डूब गया था। ठीक है, और फ्रांस ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाकों पर अपना किस तरह से नियंत्रित कर लिया था। तो इस तरह से ये देखो, ये एक पिक्चर दी गई है जिसमें क्या है कि लोग जो हैं बेघर हो गए थे, क्योंकि जर्मनी का सब कुछ जो दूसरे लोगों ने, दूसरे देशों ने अधिकार कर लिया था, सब कुछ लिया था। तो वो लोग अपने घरों से बेघर हो गए थे। जो रोड पर अपनी जो रातें बिताते थे भोजन के लिए, एक दूसरे पर आक्रमण करते थे, यानी कि भोजन वो पूरी नहीं मिलता था। उसके बाद मंदी का साल शुरू हो गया। मंदी का साल का होता है कि भाई जब लोगों को किसी दूसरे देश के द्वारा जब आक्रमण कर लिया जाता है तो उससे क्या होता है कि अपने देश में सब भौतिक चीजें खत्म हो जाती हैं, तो एक मंदी का सतर शुरू हो जाता है। तो जैसे सन 1924 से 1928 तक जर्मनी को स्थिरता ऐसी आई कि सब की सब जो ढेर हो गया, कर्जों पर आश्रित हो गया था जर्मनी पूरी तरह से, और जो शेयर बाजार था वो पूरी तरह से धराशायी हो गया। जर्मनी में मिल रही मदद रातों रात क्या हो गई, बंद हो गई, जो जर्मनी को मिलती थी, और कीमतों में क्या आ गई, रुकावट आ गई। और जो 1929 से 1932 तक 3 सालों में अमेरिका की जो राष्ट्रीय आय थी वो कितनी रह गई, आधी हो गई। और जो फैक्ट्रियां थी वो पूरी तरह से क्या हो गई, बंद हो गई। और अमेरिका अर्थव्यवस्था में इस मंदी का असर दुनिया में भर में महसूस हुआ। इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। 1932 में क्या हुआ था कि जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1939 के मुकाबले में 40% तक रह गया था। अब क्या था कि जो मजदूर थे वो क्या हो गए, सारे बेरोजगार हो गए और उनकी जो वेतन था वो काफी मात्रा में गिर चुका था। उसके बाद क्या हुआ था कि जो बेरोजगारों की संख्या 60 लाख हो गई थी, यानी कि लोगों को भाई जब कंपनियां नहीं चलेंगी तो लोगों को काम कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो वो लोग क्या हो गए थे, बेरोजगार हो गए थे और वो उन लोगों को नौकरी नहीं मिली थी। अब वो घरों में ही रहने लगे थे, इसलिए कुछ लोग नौकरी की तरफ में कहते अपने आगे एक तख्ता लगा लेते थे, उस तख्ते पर लिखते थे कि मुझे लटकाए रखते थे कि उन्हें नौकरी की तलाश है। बेरोजगार जो नौजवान थे वो क्या देखते थे, खाली टाइम में नुक्कड़ों पे खड़े होकर ताश खेल रहे थे या खड़े रहते थे लंबी लंबी कतारों में, गली अब दफ्तरों के बाहर खड़े रहते थे। जैसे ये पिक्चर में देखिए, यहाँ पर ये रोजगार लोग ही हैं, नौजवान हैं जो नौकरी की तलाश में अपनी कतार में, लाइन में खड़े हुए हैं। आर्थिक संकट से लोगों में गहरी बेचैनी और डर पैदा हो गया था। ठीक है, और उससे क्या हुआ था कि वेतनखोरी और कर्मचारी जो पेंशनधारियों की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। अब उनके पास भी इतना पैसा नहीं रह रहा था। तो धीरे धीरे जो राजनीतिक स्तर पर बाइमर गणराज्य की नाच दौर से गुजर रहा था। बाइमर जो संविधान था, कुछ ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से गणराज्य काफी तानाशाही का शिकार बन गया था। इनमें से एक कमी आनुपातिक प्रतिबंध से हुई थी और दूसरी समस्या यह थी कि 48 की वजह से थी।
ठीक है। और इस तरह से 239 दिन तक ज़्यादा नहीं रही थी। इस तरह से ये हम बेरोजगारी के बारे में पढ़े, किस तरह से अमेरिका और उसमें जो एक दूसरे के युद्ध के कारण क्या हुआ था, किस तरह से बेरोजगारी आई थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल हम पढ़ेंगे कि अब इस तरह से यहाँ तक तो तुमने पढ़ा था कि किस तरह से जर्मनी पर ये और अमेरिका पर किस तरह से बेरोजगारी समस्या थी। अब हम पढ़ेंगे कि हिटलर का उदय हुआ तो उसके बाद जो जर्मनी की समस्या किस तरह से दूर हुई थी और कौन से साम्राज्य का उदय हुआ था। अब तक हमने वाइमर गणराज्य के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।